पहले तो मैंने YouTube पे जॉइन फिल्म्स एकेडमी सर्च कर रखा था पहले से ही, तो मैं उसके प्रति अट्रैक्टेड थी पहले ही। और उसके बाद फिर वो दिन भर शूट भी कर लेता है, फिर वापस ट्रैवल करके हम जाते हैं। बड़े होके दर्श किस तरह का स्टार बनेगा, किस तरह का एक्टर बनेगा, कैसा? मैं खुद के जैसे बन। क्या बात है यार, क्या बात है। मतलब दर्श ही स्टार बनेगा। देखते रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल द बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। जब भी कोई आर्टिस्ट, जब भी कोई क्रिएटिव पर्सन अपने परफॉर्मिंग आर्ट को लेकर आगे जाता है, परफॉर्म करता है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। उससे भी ज़्यादा खुशी होती है उसके पेरेंट्स को, क्योंकि वो अपने होनहार को, अपने बच्चे को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, वो करते हुए देखते हैं जो वो करके देखना चाहता था खुद। और उससे भी ज़्यादा खुशी होती है किसी भी मेंटोर को, किसी भी टीचर को, किसी भी गुरु को, अगर उनका स्टूडेंट्स आगे जाता है। और ये मिला जुला कॉम्बिनेशन आज के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरे साथ हैं ऑनलाइन लाइव क्लास के एक्टिंग स्टूडेंट दर्श, जो कि अब क्लास से निकल के आ गए हैं बाहर फील्ड पे, और फील्ड पे धमाल मचा रहे हैं, कमाल कर रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं। क्या क्या काम कर रहे हैं और उसमें उनकी मम्मी का कितना सपोर्ट है, वो कैसे उनको हेल्प करती हैं, कैसे गाइड करती हैं, ये सब बताने के लिए आज का वीडियो है। मेरे साथ है दर्श, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। थैंक यू। और उनकी मदर भी हैं टीना, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। तो हम लोग बहुत अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से मिले हैं, लेकिन ये जो आज मिले हैं इसकी बात ही कुछ और है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप भी समझ पाएं, क्योंकि दर्श जहां पर आज हैं वहां आप पहुंचना चाहते हैं, और दर्श जहां पर कभी थे वहां पर आप इस समय बैठे। तो ये जो जर्नी है, ये जो सफर है, कैसे तय होता है, आज के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारी बातें समझ में आएंगी, बस अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। दर्श, अभी तक आपने कौन कौन से सीरियल किए, कौन कौन से रोल किए? छोटी सरदारनी वाले सीरियल में किया है काम, और मैंने यशोमती मैया के नंदलाला में भी किया है काम। सुपरस्टार सिंगर्स में है वो भी किया है, और मैंने परशुराम में भी किया है, और एक बाल शिव नाम का एक और शो आता है उसमें भी किया है। कितने हो गए ये? काउंट करो। मैंने एक्चुअली काउंट नहीं किया। मैं काउंट करता हूँ, चलो। मैंने 2 छोटे सरदारनी के शूट्स किए, एक हो गया, 1। और मैंने यशोमती मैया के 2 नंदलाला में किया है। हाँ। मैंने सुपरस्टार सिंगर्स में 3 भी किया है, और मैंने बाल शिव में भी किया है, और 4 परशुराम में भी। 5 और एक ऐड भी किया था आपने। हाँ, मैंने 2 डिजिटल एड्स भी किए थे। 6 7 और एज कितनी है? मेरी एज, मैं 5 इयर्स ओल्ड हूँ। मैं 15 अक्टूबर को 6 इयर्स का हो जाऊँगा। तो अगर 6 इयर्स के भी हो जाएंगे तो 7 तो ये प्रोजेक्ट कर चुके हैं अभी तक। मेरा कहने का मतलब ये था कि 5 साल की उम्र है, लेकिन 7 प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं इसी उम्र में। और मेरे ख्याल से टीना जी, इन्होंने 4 साल की एज में क्लास शुरू की थी। हाँ जी सर। है ना? तो जब 4 साल की एज में इन्होंने क्लास शुरू की थी, एक्टिंग सीखने का सोचा था, तो पक्की बात थी इनका तो इंटरेस्ट रहा होगा। यस। सोच और समझ, जो गाइडेंस है वो आपकी रही होगी। तो तब माइंडसेट क्या था, किस तरह से सारी प्लानिंग हुई? पहले तो मैंने YouTube पे जॉइन फिल्म्स एकेडमी सर्च कर रखा था पहले से ही, तो मैं उसके प्रति अट्रैक्टेड थी पहले ही। और सीखना है, आगे बढ़ना है, वो सब सोच रखा था, बट कैसे करना है, क्योंकि वी बिलोंग फ्रॉम पुणे। हाँ, ये भी है। सो मुंबई आना और सीखना, और फिर ऊपर से तब कोविड टाइम आ गया था। सो वो सब एक बहुत मुश्किल पीरियड रहा था, और इतनी जल्दी स्टार्ट कैसे करें, वो सब बहुत सारे क्वेश्चंस थे। आपके वीडियोस रेगुलरली मैं देखती थी यूट्यूब पे, वहाँ से धीरे धीरे क्वेरीज मेरी सॉल्व हो रही थी। और फिर जब ऑनलाइन कोर्स आया तब तो क्वेरी पूरी सॉल्व हो गई कि हम ऑनलाइन भी सीख सकते हैं घर बैठे। हमें मुंबई आने की और क्लास ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से हम घर बैठे सीख सकते हैं। हाँ, दर्श के लिए मुझे थोड़ा डाउट था कि 4 साल का है, काफ़ी छोटा है, राइट। तो अभी हम कैसे स्टार्ट करें, वो मुझे काफ़ी डाउट था। फिर मैंने अंशा मैम से बात की, उन्होंने मुझे बताया कि वो कर लेगा, हालांकि उसके साथ मुझे पूरा टाइम देना करना है, उसे पूरा टाइम देना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं था तो छोटा ही सब कुछ समझने के लिए। तो मुझे उसके साथ बहुत मेहनत करनी पड़ी। उन्होंने मुझे ये सब चीज़ें समझाई, फिर भी मेरे कुछ डाउट्स थे, तो उन्होंने मुझे आपसे कॉल पर बात करवाई,
और तब जाके फिर मुझे 100% सेटिस्फेक्शन हो गया आपसे बात करने के बाद कि नहीं, दर्श कर सकता है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट था और मुझे पता था कि वो कर लेगा। और फिर जब आप लोगों ने उसको फुल सपोर्ट दिया तो हम सबकी मेहनत से, तो जब वो डाउट आज एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट बन के बैठा हुआ है, एक सर्टिफाइड हो गया कि हाँ हो सकता है, अब कैसा लगता है आपको? अभी तो मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है एक्चुअली, क्योंकि बहुत एक ड्रीम कम ट्रू हो गया है मेरा। बहुत सपना था कि दर्श को टीवी पर देखें, और सभी का, फैमिली मेम्बर्स का भी, सभी ने बहुत सपोर्ट किया है। और फिर आप जैसे मेंटोर्स अगर मिल जाए तो फिर तो सपने सच बनते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हर मेंटर को की तलाश होती है स्टूडेंट्स को, लेकिन मेंटर को भी ऐसे स्टूडेंट की तलाश होती है जो उनके काम को आगे ले जा पाएँ और बना पाए, और दर्श ने वो काम करके दिखाया। जब शूटिंग पे जाते हो दर्श, सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है? पहले तो एक्टिंग करने में और दूसरा ट्रैवलिंग। अच्छा, ट्रैवलिंग करने को भी मिलता है, मतलब लॉन्ग ड्राइव तो हर बार हो जाती है पुणे से मुंबई, जब जब आना होता है। कभी थकान नहीं होती? होती है, हाँ, पर उसमें मजा आता है। थकान में भी मज़ा आता है। देखिए, एक 5 साल के आर्टिस्ट का ये स्टेटमेंट है कि थकान में भी मज़ा आता है, क्योंकि जिस काम में अगर इंटरेस्ट होता है, उस काम में जब थकान भी होती है, जैसे बच्चों को खेलने में थकान तो होती है, और फिर पेरेंट्स बुलाते हैं कि आ जाओ, बहुत देर हो गई, थके नहीं क्या? तो क्या बोलते हैं, थोड़ी देर और खेल लेते हैं। तो वही कहीं ना कहीं हो जाता है। तो अब जब आपके दोस्त आपको मिलते हैं और उन्होंने आपको टीवी पे देखा होता है, तो क्या बोलते हैं आपसे क्लास में, स्कूल में? वो अच्छा बोलता है, वाव बोलता है ऐसा। हाँ, और फिर वो मुझे कुछ ऐसे बताता है कि मैंने तुमको टीवी में देखा था। अच्छा, तो आपको कैसा फील होता है? प्राउड फील होता है? हाँ, थोड़ा थोड़ा। ओके, वेरी गुड। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, मैं आपसे भी समझूंगा इस बात को, दस जब आप शूटिंग पे जाते हो, राइट, तो डायरेक्टर सर आपको कुछ बताते होंगे कि आपको वहाँ से चल के आना है, फिर ये लाइंस बोलनी है। तो जब वो बताते हैं तो आप सारी बातें समझ जाते हो, और मम्मी की कितनी हेल्प लगती है? मम्मी की 100% हेल्प लगती है। और फिर मैं थोड़ा थोड़ा खुद भी समझने लगता हूँ, धीरे धीरे धीरे। फिर आगे मुझे अच्छे से लर्न हो जाता है। ओके। और जब आप शॉट दे के आते हो और जब डायरेक्टर बोलते हैं कि नहीं दोबारा एक शॉट लेना पड़ेगा, अच्छा नहीं आया किसी भी वजह से, तो आपको गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, कि आप कर लेते हो इजीली दोबारा? थोड़ा थोड़ा गुस्सा आता है। हाँ, और फिर करना भी पड़ता है। करना भी पड़ता है। अच्छा, तो गुस्सा भी दबाना सीख जाता है आदमी जब वो काम वो करता है, जब उसमें इंटरेस्ट होता है, क्योंकि एट लास्ट तो प्रोजेक्ट ही चाहिए। अब आपने इतने सारे सीरियल कर लिए, एड फिल्म कर लिए, तो जब उनके हिसाब से गेटअप लगाना पड़ता है, मतलब मेकअप होता है, ड्रेसेस होती है, वो कितना अट्रैक्ट करता है, कितना अच्छा लगता है? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। सबसे ज़्यादा अच्छा रोल कौन सा लगा अभी तक आपने जो किया, जिसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आया कि यार इसमें मज़ा आ गया, कि सभी में आ गया? कंफ्यूजन हो रहा है। सब में ही आया। ओके। जब शूटिंग का पैकअप होता है तो नॉर्मली होता है ना कि एक बच्चा है तो एक माँ को बहुत ज़्यादा लगता है कि यार इतना ज़्यादा एक्सर्शन ना हो जाए। कभी ऐसा लगा आपको? नहीं, कभी कभी लगता है, लेकिन अधिकतर तो वो एक्साइटेड ही रहता है शूट्स को लेके। पुणे से आना भी हमारे लिए टास्क रहता है। तो क्योंकि अगर 7 बजे का कॉल टाइम होता है सुबह मुंबई में, हाँ, तो उसके लिए हम जैसे रात में 1 बजे या 2 बजे उठकर रेडी होके वहाँ से निकलते हैं। 3.5 या 4 घंटे के आसपास हमें लग जाता है पहुँचने में। तो लेकिन वो एक बार में उठ जाता है, कभी भी वो परेशान नहीं करता है मुझे उठने के लिए। जबकि नॉर्मली बच्चों को उठने में दिक्कत आती है। एक बार स्कूल जाने के लिए उठने में हमें टाइम लग जाता है उठाने में, बट शूट पर आने के लिए वो एक आवाज़ में उठ जाता है। ओके। और फिर वही जैसा कि उसने बताया, ट्रैवलिंग भी हमें होता है इतना, और उसके बाद फिर वो दिन भर शूट भी कर लेता है, फिर वापस ट्रैवल करके हम जाते हैं। हर माँ चाहती है, हर पेरेंट चाहते हैं कि ना उसका बच्चा जो रहे ना वो सुपर हीरो जैसा रहे, सुपर पावर है। तो ये जो इसमें एक एनर्जी की बढ़ोतरी हो रही है, एक इसमें एक्साइटमेंट की बढ़ोतरी हो रही है, जस्ट बिकॉज कि आपने सही टाइम पे पहचाना कि उसकी एनर्जी को सही जगह डाइवर्ट किया जाए। वो जो डिसीजन था उसकी वजह से जितना एनर्जी में अंडरस्टैंडिंग इसकी बहुत बड़ी होगी पहले से,
मेमोरी की कैपेसिटी बहुत बड़ी होगी, लोगों को डील करने की, साइकोलॉजिकली डील करने की कैपेसिटी बड़ी होगी, उसको आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। क्या क्या आपने चेंज ऑफ पैटर्न देखे दर्श में? दर्श वैसे ही कोऑपरेटिव और सपोर्टिव है पहले से ही, और हाँ क्लासेस जब हमने किए ऑनलाइन आपके, उसके बाद से काफ़ी चेंजेस मैंने उसमें नोट किए। उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत बढ़ गया, मेमोरी जैसे आपने बोला, उसका लर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छा हो गया, और वही लोगों के साथ डील करना, हाउ टू रिएक्ट, जैसे कि अभी उसने खुद ने बताया कि थोड़ा लगता है जब रिपीट यानी कि रीटेक होता है, लेकिन बट ही नोज कि करना है, तो ड्यूटी की भी एक समझ आई है। यस, राइट। और अभी हम कुछ दिन पहले एक मराठी मूवी के शूट पे गए थे। हाँ। उस दिन उसका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी। ओके। तो लेकिन तब भी ही डिड वेरी वेल। ओके। जब डायरेक्टर बोलता है कि वेरी गुड दर्श, बहुत अच्छा, तो उसकी तो एक अलग फीलिंग होगी कि बच्चा है, बच्चे को सब अच्छा लगता है। एज अ मदर आपको कैसा फील होता है? हाँ, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और जब भी हम शूट पे जाते हैं तो सारे डायरेक्टर्स उसकी तारीफ करते ही हैं। उन सबको उसका काम पसंद आता है। और मतलब ये भी कहा है एक बार एक डायरेक्टर ने कि मैम बच्चे को लाइनें याद है और आप गड़बड़ कर रहे हो, मतलब एक बड़े दूसरी आर्टिस्ट को बोला, सीनियर एक्टर्स रीटेक करवा रहे थे बार बार, तो मतलब ऐसा भी हो जाता है। ऐसा भी होता है। वो इसलिए भी होता है क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, जब भी जो काम करते हैं पूरे फोकस के साथ करते हैं, अवेयरनेस के साथ, और एक्चुअली इंटरेस्ट लेके करते हैं। उनके माइंड में और कोई दूसरा थॉट नहीं चल रहा होता है। ओके, बड़े होके दर्श किस तरह का स्टार बनेगा, किस तरह का एक्टर बनेगा, कैसा? मैं खुद के जैसे बन। क्या बात है यार, क्या बात है, मतलब दर्श ही स्टार बनेगा। ओके, तो दर्श जब स्टार बनेगा तो जो फिल्में करेगा वो एक्शन वाली करेगा, ड्रामेटिक करेगा, कैसी फिल्में, कॉमेडी करेगा, कैसी करेगा? मैं कॉमेडी करूँगा। कॉमेडी करेगा, क्यों? एक्शन में मज़ा नहीं आता, कॉमेडी में मज़ा आता? ज़्यादा मज़ा नहीं आता। कॉमेडी में ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि इसको अभी से अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि वो समझ रहा है चीज़ों को कि यार मुझे किस में इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे किस में समझ में आ रहा है। कुछ कह रहे थे आप? मैं कह रहा था कि मुझे लोगों को हंसाने में मज़ा आता है। हंसाने में मज़ा आता है, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोगों को हंसाना ही सबसे बड़ा काम है, सबसे मुश्किल काम है। अच्छा, शूटिंग पे कभी रोए हो? हाँ, कभी कभी रोया हूँ। क्यों रोए? क्योंकि मुझे जल्दी घर जाना। घर की याद आ रही थी। ओके, फिर जब रुकना पड़ा फिर क्या किया? अब क्या ही कर सकते हैं। तो बच्चे जितने अच्छे कलाकार होते हैं, एक्टर होते हैं, या किसी भी क्रिएटिव फॉर्म में हो, चाहे वो डांसिंग हो, सिंगिंग हो, कुछ भी हो, वो बहुत अच्छे इसलिए भी होते हैं कि फुल अवेयर्ड होते हैं, फोकस्ड होते हैं, सच्चे होते हैं। मुझे याद है कि जब कभी क्लास होती थी और मैं बहुत सारी बातें समझाता था माइंडसेट को लेकर, और मैं पूछता था दर्श को समझ में आया, तो बोलता था बोर मत करो। तो वो सीधे बोल देता था कि बोर मत करो, क्योंकि उसकी समझ की वो बात नहीं थी। लेकिन आपको लगता है जो मैंने माइंडसेट को लेकर बातें की, जो अप्रोचेस को लेकर बात की, नेटवर्किंग, वो थोड़ी हेल्प करती हैं करियर बनाने में? यस, बिल्कुल करती हैं। थोड़ी क्या, मतलब अभी तो दर्श छोटा है इसलिए शायद करियर वगैरह उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो एज अ स्टूडेंट, अगर जो बड़े स्टूडेंट एज अ करियर इस फील्ड में देख रहे हैं तो उनके लिए वो वाकई में बहुत हेल्पफुल है। ओके, तो अभी दर्श का जो मेन नॉर्मली पेरेंट्स का होता है, शायद आपका भी कंसर्न रहा होगा कि जब वो शूट पे जाने लग जाएगा, आप तो दूसरी सिटी से आते हो, तो ऐसे में पढ़ाई को और इसको जो मैनेज करना है, तो अब सब कुछ डबल चाहिए, टाइम डबल हो नहीं सकता, है ना? तो ऐसे में दर्श बहुत इजीली मैच कर पा रहा है? हाँ, उसका ग्रास्पिंग बहुत अच्छा है और मेंटली ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। लर्निंग कैपेसिटी अच्छा हो ही गया है, और एक्सरसाइजेस से आपने जो बताए, तो अभी तो हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ही इज़ डूइंग वेरी वेल। चलो, तो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि शायद शूटिंग में जाएगा बच्चा तो शायद पढ़ाई नहीं कर पाएगा, जबकि मैंने हमेशा देखा है, मैं ये इस बात को रिकमेंड भी करता हूँ कि जबकि वो जो मन की करता है या जो इंटरेस्ट है वो करता है, तो और ज़्यादा अच्छा पढ़ने लगता है और ज़्यादा एनर्जी बढ़ जाती है। तो अब जब टीना ने जो डिसीजन लिया था, हो सकता है कुछ लोग उस टाइम पे खिलाफ भी रहे हों या डाउटफुल रहे होंगे कि यार इतना सा बच्चा है, क्या करा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपना काम पूरा करने के लिए बच्चे को यूज़ कर रहे हो। लेकिन अब जब सब कुछ सही हुआ है, तब कितने लोग आपके पास एडवाइस के लिए आते हैं?
ये बहुत सही क्वेश्चन पूछा है आपने, क्योंकि स्टार्टिंग में वही होता है, शायद सभी के साथ होता होगा, हर फील्ड में ही होता है। हाँ, बट बच्चों को लेके हम ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए Conscious भी रहते हाँ, तो बच्चों के लिए हमें घर वाले भी या फ्रेंड सर्कल या जो भी हमारे शुभ चिंतक लोग रहते हैं, हाँ, तो सभी को चिंता रहती है और पूछते ही हैं हमें या बोलते हैं। तो लेकिन मुझे तो था कि मुझे करना है, और मुझे लगता था कि दर्श डिजर्व करता है वो, राइट, क्योंकि लुक वाइज भी और वैसे भी उसमें गट्स है, राइट। तो वो कर लेगा, मुझे ऐसे लगता था। तो इसीलिए मैं उसमें डटी रही, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटी, और रिजल्ट तो आपके सामने है ही। तो आज कितने लोग एडवाइस लेने आते हैं कि यार हमारे बच्चे को भी करा दो यार? अभी तो काफ़ी लोग आते हैं हमारे पास, हमें भी करना है, कैसे किया आपने, कुछ नंबर्स दे दो, या कैसे कांटेक्ट किया। राइट, ये जो डायरेक्ट अप्रोच भी चाहते हैं टीना, जैसे जो आपने नहीं अपनाई कि यार कुछ नंबर्स मिल जाए, कहीं से चांस मिल जाए, शायद आप उसको अंडरस्टैंड करते थे कि हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है, एक सिस्टम होता है। ये जो कई पेरेंट्स में कि मेरा बच्चा अच्छा दिखता है, उसको करा दो कहीं पे, उसको कहीं चांस दिला दो, ये क्या वाकई सही अप्रोच है? नहीं नहीं सर, इवन इसका एग्जांपल मैंने कल ही शूट पर देखा है। हम शूट पे गए थे, लुक वाइज मुझे लग रहा था कि एक बच्चा था, वो अच्छा लग रहा था, लेकिन उसने काम एज सच नहीं किया हुआ है। तो मैं वही सोच रही थी कि क्यों नहीं किया अभी तक, क्योंकि उसको मिला नहीं, तो शायद उसमें वो टैलेंट थोड़ा सा कम रह गया। हाँ, लेकिन अगर प्रॉपर ट्रेनिंग वे से जाता, समझ के जाता, तो वो भी कर सकता है। थोड़ी ट्रेनिंग चाहिए बच्चों को भी, हाँ। सिर्फ बड़ों की बात नहीं है, बच्चों को भी ट्रेनिंग चाहिए। और ट्रेनिंग से नुकसान तो नहीं होने वाला है किसी का। हाँ, ये तो बात है। हर फील्ड में उससे फ़ायदा ही होगा। अगर एक्टिंग फील्ड में आपने करियर आगे नहीं भी बनाया, तो आपके लाइफ में भी वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको काम आएगी ही। राइट, उससे पर्सनैलिटी में और बाकी पर्सनैलिटी चीज़ों में। डेवलपमेंट होता है आपका, या आगे आप जो भी फील्ड सेलेक्ट करते हैं, तो आपको लोगों से हाउ टू डील विद देम, या इंटरव्यूज़ या जो भी है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना होता है कि आप सबसे डील कर सकते हैं। तो दर्श, पहले हमने ट्रेनिंग करी है ना, आज मुझे आपका इंटरव्यू लेना पड़ रहा है। अब दोबारा कब लूँगा इंटरव्यू, और कैसा लग रहा है इंटरव्यू देते हुए? अच्छा तो लग रहा है। अच्छा लग रहा है। मुझे और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्यों टीना, आपने मतलब नॉर्मली इसको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी एक इंटरव्यू देना एक आर्टिस्ट के तौर पे, एक किसी भी आर्टिस्ट का सपना होता है, और अभी आप सारे सपने आप ही देख रहे हो उसके लिए, और आप ही पूरे कर रहे हो। तो वहाँ से यहाँ तक आने में ये कैसी प्लानिंग थी, क्या था? और आज जब हम लोग इंटरव्यू में बैठे हैं, हम पहले कभी सीखने की बात कर रहे थे, डाउट की बात कर रहे हैं, तो ये कैसा मोमेंट है? ये सच बताऊं तो एक मेरा बहुत ही बड़ा सपना था कि आपके साथ बैठ के इंटरव्यू करेंगे दर्श और मैं। हाँ, और जो कि आज सच हो गया है। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी सच हो जाएगा। आप सबका आशीर्वाद और हमारी मेहनत भी है। राइट है। मेहनत तो बहुत है, दर्श की भी है, क्योंकि दर्श ने अंडरस्टैंड लिया, और आपकी भी बहुत मेहनत है। तो थैंक यू दर्श, अगली बार बहुत जल्दी मिलेंगे, और बहुत सारे काम कर लो, ताकि मुझे मजबूर होकर फिर से आपका इंटरव्यू लेना पड़े। फिर अच्छी अच्छी कॉमेडी वाले सीन कर लो, कॉमेडी वाले रोल कर लो, फिर हम एक और इंटरव्यू करेंगे, ठीक है? ठीक है। तो ये थे टीना और दर्श मेरे साथ। ये बात सच्ची है और बिल्कुल प्रूवन है कि जो टैलेंट है सबसे पहले माँ बाप की नज़र से गुजरता है। हाँ, कई बार हम उसको बस इग्नोर कर देते हैं कि यार अच्छा कर रहा है, अच्छा हो रहा है, लेकिन कुछ पेरेंट्स उस पर नज़र गड़ा देते हैं। ये सिर्फ टीना जी का एग्जाम्पल नहीं है कि उन्होंने दर्श के उस टैलेंट को, उस हुनर को समझा। आपने देखा होगा सिद्धार्थ निगम हैं, जिनकी मदर ने भी उनके टैलेंट को समझा था, उसको जिम्नास्टिक की क्लास और बाकी क्लासेस ज्वाइन करा दी थी, और आज वो इतने बड़े स्टार बने हुए हैं। ऐसी टीना ने समझा, आज दर्श स्टार बनने की राह पर हैं, एक राइजिंग स्टार हैं। तो अगर आपके बच्चे के अंदर वो टैलेंट है तो उसको रोको मत। वो क्या करियर बनाएगा, नहीं बना पाएगा, वो एक बात की बात है, लेकिन अगर आपने टैलेंट को एक्सप्लोर करने का भी काम कर दिया, तो एज ए पेरेंट्स आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। क्योंकि पेरेंट्स सिर्फ डिसाइडिंग फोर्स नहीं है, वो गाइडिंग फोर्स हैं, क्योंकि उनके पास वो समझ है कि वो कैसे उस टैलेंट को आगे लेकर जाएंगे। और बच्चे चाहे जितने छोटे हों, जितने बड़े हों, वो अपने टैलेंट का ध्यान खुद रख सकते हैं। तो आपको ज़्यादा नहीं है, बस उनको गाइड करते रहना है, फिर एक ना एक दिन वो ज़रूर सफल होंगे। आपको अगर कोई भी गाइडेंस चाहिए तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस पर आप गाइडेंस ले सकते हैं, समझ सकते हैं। आई होप कि इस इंटरव्यू से, इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा, बहुत सारे डाउट, बहुत ज़्यादा डर दूर हुए होंगे आपके। क्या क्या डर दूर हुए मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और दर्श की जो कोशिश है और उनकी मदर जो टीना की कोशिश है,
वो आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सबके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी मोटिवेट हों। और मेरा वो जो सपना है कि कला ही कर्म है, कला ही धर्म है, कला ही यथा संसार, मतलब कि कोई भी कलाकार यूं ही ना रह जाए, उसको उसका सपना पूरा होता हुआ दिखना चाहिए, इसी जीवन में दिखना चाहिए। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। बोलो ऑल द वेरी बेस्ट। All All the the very best. best. I will join